सबसे पहले आप लाइव प्रूफ देख लो। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से हमें पूरे 2 लाख रुपए का लोन मिला है। कम से कम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए का लोन, और इस पैसे को डायरेक्ट आपके सामने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप सबसे सस्ता लोन लेना चाहते हैं, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाए, कोई ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन तलाश कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लेते हैं कम ब्याज पर, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, वैसे तो आपने देखा है प्ले स्टोर पर ऐसी सैकड़ों ऐप हैं जो कि आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती हैं, पर इस एप्लीकेशन पर लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहां पर आपको जो लोन मिलता है दोस्तों, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम पड़ता है। यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है दोस्तों, हमें जो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 16.5% पड़ रहा है साल का। यानी कि दोस्तों, यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मंथली, अगर मैं आपको मंथली बताऊं तो लगभग 1%, 1.25% या 1.5% के आसपास आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा लोन लेना है तो भाई आपको आदित्य बिरला कैपिटल पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहां पर सस्ता लोन मिलने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि यहां पर जो आपको लोन मिलता है ना दोस्तों, वो जो है डायरेक्ट एनबीएफसी से मिल रहा है। देखो, ये जो है आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है, ये एक एनबीएफसी है और इनकी ही मोबाइल एप्लीकेशन है। तो भाई खुद की ही मोबाइल ऐप है, खुद की ही एनबीएफसी है, तो लोन तो सस्ता मिलेगा। अब अगर मान लो आप किसी ऐसी लोन ऐप पर जाकर लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं जहां पर, ठीक है, लोन एप्लीकेशन किसी और नाम से है और वहां पर जो ऐप को लोन मिलता है वो किसी सेकेंड एनबीएफसी से मिलता है, किसी दूसरी एनबीएफसी से मिलता है, तो वहां पर आपको लोन ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो जो लोन एप्लीकेशन है उसका भी तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो भाई ऐसी कंडीशन में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इमरजेंसी आ चुकी है और बैंक से अगर लोन नहीं मिल रहा, सबसे पहले तो आप ट्राई करें कि भाई आपको बैंक से लोन मिल जाए, क्योंकि बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना ही रहता है, 18-20% के आसपास साल का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको वहां से लोन नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई करें आदित्य बिरला कैपिटल पर जाकर। ठीक है, अब यहां पर लोन लेने का पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर देख लें, हमें 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। ठीक है, तो इस लोन को लेने का, ठीक है, लाइव प्रूफ तरीका तो दिखाऊंगा, पर उससे पहले ये जो हमें लोन मिल रहा है इसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, वो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इस लोन को हम बोलते हैं ABCD पर्सनल लोन, यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर जो लोन मिलता है वो मैक्सिमम आपको 50 लाख तक का मिल जाता है। मतलब कम से कम आप यहां पर दोस्तों 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। साथ में बताया गया है कि भाई यहां पर जो इनका बेनिफिट है, प्रोसेसिंग फीस है, यहां पर आपकी जो भी लोन की अमाउंट है उसका 3% प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाता है। साथ में बताया गया है कि भाई आपका जो लोन का टेन्योर है, तो आप यहां पर 1 साल से लेकर और मैक्सिमम 7 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। और साथ में बताया गया है कि भाई यहां पर जो है ना, जो आपको लोन मिलेगा वो 24 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि भाई इनकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2.75% से 3% के बीच रहती है। और साथ में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 21% के आसपास रहता है। मतलब 21% एवरेज है और मैक्सिमम जा सकता है तो 29% जा सकता है साल का। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर बताया गया कि भाई अगर आपको यहां पर लोन मिल जाता है, तो अगर आप 1 साल से पहले लोन बंद करते हैं तो भाई आपको 4% फोर क्लोजर चार्ज देना पड़ेगा। पर अगर आप 1 साल लोन चला लेते हैं और 1 साल के बाद लोन को बंद करते हैं तो कोई भी आपको फोर क्लोजर चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की बात करेंगे तो सिविल स्कोर होना चाहिए 700 या 700 से ज्यादा, आपकी एज होनी चाहिए 25 से लेकर 60 साल के बीच, और आपकी जो मंथली सैलरी है वो होनी चाहिए 30,000 रुपए। यहां पर इस एप्लीकेशन पर सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन को लोन मिलता है। तो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, यहां पर आप पूरे 7 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं या सैलरी स्लिप लगा सकते हैं लास्ट 3 महीने की। तो भाई इतना सा एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है। अब यहां पर दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको लोन अप्लाई करके दिखाता हूं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को सही से देखें, कहीं पर कोई मिस्टेक ना करें, तभी आप यहां पर लोन के लिए सही से अप्लाई कर पाएंगे। इस आदित्य बिरला कैपिटल पर लोन अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहां पे डाल करके सबमिट करना होता है। तो यहां पे ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहां पर देखिए सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल एंटर करना होगा। यहां पर देखिए बताया जाता है कि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, तभी आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आदित्य बिरला एक ट्रस्टेड और बड़ा कंपनी है इंडिया का,
तो यहाँ पे जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो सभी डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, तभी यहाँ पे लोन मिलेगा। और यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप है जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। तो 1 स्टेप 2 3 4 और चौथे स्टेप में ये पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमसे बेसिक डिटेल मांगा जाता है। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं या फिर प्रोफेशनल, मतलब किसी बिजनेस पर्पस के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल मानिए कि अगर मैं पर्सनल यहाँ पे लोन अप्लाई करता हूँ, वैसे यहाँ पे ज्यादातर लोग जब लोन अप्लाई करते हैं तो वो बिजनेस पर्पस के लिए ही लोन अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनल चूज करूँ तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उस नेम को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हमसे जेंडर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मेल या फिर फीमेल चूज करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस में बताएंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन पिन कोड, जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिटी, स्टेट, उसके बाद इन दोनों में आपको टिक मार्क लगाना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें और भी कुछ डिटेल देना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जैसे मानिए कि अगर मैं सैलरीड पर्सन चूज करता हूं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ईमेल एड्रेस, वहां का ईमेल आईडी और वहां का एड्रेस, अपने ऑफिस का पिन कोड, उसके बाद सिटी, स्टेट, उसके बाद प्रोसीड। अब प्रोसीड करते हैं तो यहां पर देखिए अब हमसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। यहां पे लोन अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर केस में आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाएगा, क्योंकि यहां पे एक बड़ा लोन मिलता है तो ये लोग देखते हैं कि आपके पास पहले से सैलरी आ रहा है या नहीं, आप अगर लोन लेते हैं तो सही समय पर रीपेमेंट करेंगे या नहीं। तो यहां पर देखिए अगर आपको वाकई पैसों का जरूरत है, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपको काम हो, जरूरी काम हो, तभी आप लोन लें। तो यहाँ पे अब हमसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए देखिए कई ऑप्शंस है। आप ओटीपी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं या फिर 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी के थ्रू करना काफी इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट का नेम सर्च करेंगे। तो जैसे मानिए कि अगर मेरा अकाउंट HDFC बैंक में होता है तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, मतलब बैंक के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ही अपलोड हो जाता है। तो चलिए मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड करता हूं। अब बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस में चला जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ समय तक वेट करना है। अब कुछ समय तक वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे लिए 2 लाख तक का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 40 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर पे। अगर आपका सिबिल स्कोर काफी अच्छा है तो आप एक बड़ा लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मेरे केस में मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूं उनके लिए पूरे 2 लाख तक का अप्रूवल दिया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इसमें 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में जितना भी पैसा लेना चाहते हैं उसको खुद से चूज कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि 2 लाख का अप्रूवल मिला है तो ये 2 लाख मेरे को पूरा लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में अमाउंट चूज कर सकता हूं। यहाँ पे लोन का टेनर है, आप 24 मंथ के लिए लेंगे, 36 मंथ के लिए या फिर 60 मंथ के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल मानिए कि अगर किसी को 2 लाख रुपए का जरूरत होता है तो नीचे देखिए यहाँ पे सभी डिटेल है जिसमें हमें बताया गया है कि अगर आप 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो ये 60 महीने के लिए अगर लेते हैं तो आपका ईएमआई बनेगा 4,917 रुपया, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 4,000 रुपया कट किया जाएगा। इसका मतलब 2% का प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। और यहाँ पे लोन एप्लीकेशन नंबर, जब आप लोन अप्लाई कर लेते हैं तो इसी नंबर से लोन को आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे ये 60 मंथ के लिए है। और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे 16.5% पे ये लोन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे बताया जाता है कि आदित्य बिरला में आप लोन अप्लाई करते हैं तो काफी कम इंटरेस्ट पे मिलता है,
लेकिन यहाँ पे बैंकों से कम नहीं मिलता है। जो पर्सनल एप्लीकेशन है, जो पर्सनल लोन देने वाले एप्लीकेशन है, उससे थोड़ा सा भले ही सस्ता मिलता है, लेकिन बैंकों से सस्ता नहीं मिलता है। कई ऐसे बैंक है जहां पे 12 से 13% पर भी लोन मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 16.5% का लगाया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी है तो भी ये बड़ी बात है, क्योंकि पर्सनल लोन पे कई ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे 40 से 50% पर हमें लोन मिलता है। तो यहाँ तो 16.5% है, तो यहाँ पे तो काफी हद तक ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि इस पैसे में से कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 2 लाख का लोन है, मैं पूरा अप्लाई करके देखूं, तो जस्ट नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे हमसे सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहां पे आपको एक सेल्फी अपलोड करना है, तो कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे, कैमरा का परमिशन देंगे और यहां पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद अब हम आ जाएंगे केवाईसी वाले पेज पे। यहां पे हमें केवाईसी करना होगा। तो सबसे पहले यहां पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहां पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे हमसे सिक्योरिटी पिन मांगेगा। तो अगर आप डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाए हैं तो सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे, नहीं तो अपने मन से भी यहां पे सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहां पर देखिए हमारा सभी डिटेल आ जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड पे डिटेल है, तो उसमें से यहां पे एड्रेस हमारा फैच कर लिया है। एड्रेस अगर ठीक है तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका करंट एड्रेस भी सेम है। तो अगर करंट एड्रेस सेम है तो यहां पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहां पे लोन का पर्पस पूछेगा, तो यहां पे लोन का पर्पस चूज करेंगे। उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद यहां पर देखिए अब हमें इनेच करना होगा, मतलब ऑटो सेटअप इनेबल करना होगा। ऑटो सेटअप में होता यह है कि इसमें एक बैंक अकाउंट हम ऐड कर देंगे और जो भी हमारा ईएमआई का पैसा है वो पैसा हमारे बैंक से ऑटोमेटिक ही कटता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक का डिटेल देना होगा, तो यहाँ पे आप अपना बैंक का डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज डिस्प्ले होगा, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि ऑटो सेटअप किससे करेंगे, आप अपने डेबिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। दोनों से करना काफी इजी है। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड को चूज करूंगा। तो डेबिट कार्ड को चूज करते हैं तो डेबिट कार्ड का डिटेल भरेंगे। आपके बैंक में जो नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे तो डेबिट कार्ड से ऑटो सेटअप इनेबल हो जाएगा। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चूज करते हैं तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट करेंगे। आपके बैंक में जो नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, डाल करके वेरीफाई करेंगे, तब जाकर के यहाँ पे ऑटो सेटअप इनेबल होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से ऑटो सेटअप इनेबल करता हूं। अब जैसे ही ऑटो सेटअप कंप्लीट करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल लोन अप्लाई हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है और कुछ समय तक वेट करते हैं तो जिस बैंक से आप ऑटो सेटअप इनेबल किए हैं उसी में ये पैसा सक्सेसफुल ट्रांसफर कर दिया जाएगा।